अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया दिन नई खबर में खुश आमदीद। नाज़रीन करام, फ़लस्तीन की मदद क्यों की? इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। दो डेवलपमेंट्स बड़ी अहमियत की हामिल हैं। पहली ये कि ईरान और इसराइल वाली जो मशहूर अखबार गार्डियंस की रिपोर्ट ने दी, और दूसरी टाइम्स ऑफ इंडिया वाली। पहले इसराइल और ईरान की बात करते हैं। नाज़रीन करام, इसराइल फ़लस्तीन जंग अभी थमी नहीं है। इस जंग ने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। इसराइल ईरान कशीदगी हद से बढ़ने लगी है। इसराइल की मोसाद एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि जितने भी इसराइल पर हमास ने गज़ा से हमले किए और शाम से जो हमले हुए, जॉर्डन की सरजमीन से इसराइल पर बमबारी हुई, इसमें ईरानी साख्ता जंगी और न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हुए हैं, जिसके बाद इसराइल ईरान के खिलाफ भड़क उठा है। मशहूर अखबार हार्ट्स और गार्डियंस ने इसराइल जारियत का पोल खोल दिया है। ईरान की ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री जो कि अशफान में मौजूद है, उस पर इसराइल ने हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में 9 साइंसदान शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन करام, ये ईरान की वो फैक्ट्री है जो एटमी हथियार खुसूसी तौर पर ड्रोन तैयार करती है। ईरान ने जो ड्रोन तैयार किया है वो बहुत ख़तरनाक और वहशतनाक है। इसकी वजह से इसराइल बौखला गया है। ये ऐसा ड्रोन है जो 35 घंटे तक मुसलसल परवाज कर सकता है। हैरानकुन तौर पर इस ड्रोन का नाम भी गज़ा रखा गया है। ये ड्रोन 2000 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। ये इतना ताकतवर ड्रोन है कि एक वक्त में 13 बम और 500 किलोग्राम बारूद लेकर जाने की सलाहियत रखता है। सबसे ज़्यादा मिर्चें नेतन्याहू को इसलिए लगती हैं कि ईरान के इस खतरनाक और जदीद ड्रोन का नाम भी गज़ा ड्रोन रखा गया है। नाज़रीन करام, इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि असल में हमारी जंग गज़ा के मुजाहिदीन से नहीं, बल्कि ये जंग ईरान से है, क्योंकि ईरान ही वो ताकत है जो गज़ा के मुजाहिदीन की खुफिया तौर पर हमायत कर रहा है। ईरान की इस जंग में मौजूदगी के असरात मोसाद ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह किए हैं। शाम और इराक से होते हुए मिसाइल जो इसराइली फ़ौजी अड्डों पर दागे गए, वो दरअसल ईरानी साख्ता हैं। हमास तो इतना ताकतवर है ही नहीं जो इसराइल की कुव्वत का मुकाबला कर सके। मोसाद ने इंकशाफात किए हैं कि ईरान और तुर्की ने हमास की हर तरह से मदद की और उनको लॉन्ग और शॉर्ट रेंज के मिसाइल फराहम किए। इसी वजह से इसराइल ईरानी ड्रोन से खौफजदा होकर ईरान पर चढ़ दौड़ा है और इसको काबू करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान ने इसराइल की इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने का इरादा किया है और कहा है कि किसी भी सूरत में फ़लस्तीन के मासूम निहत्ते लोगों की मदद से बाज नहीं आएंगे। ईरान तुर्की ही वो वाहिद मुल्क हैं जो फ़लस्तीन के मुसलमानों की खुलकर मदद कर रहे हैं। बाकी मुस्लिम ममालिक सिर्फ ज़बानी काम कर रहे हैं। इस बात का एतराफ़ इसराइली वज़ीर आज़म ने भी किया कि ईरान और तुर्की की हमायत की वजह से ही गज़ा मुजाहिदीन इतने बिफर रहे हैं, वरना हम हमास का नामो निशान मिटा देते। इसराइल अभी भी जंग बंदी के मुआहदे के बाद मस्जिद अल अक्सा पर अपनी जारियत जारी रखे हुए है, जिस पर हमास शदीद गम व गुस्से में है। आज सोमवार के रोज़ 24 मई को दोबारा मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों पर तशद्दुद किया गया, सीधी गोलियां बरसाई गई और शेलिंग की गई। इसका मतलब यह है कि इसराइल अभी भी जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रहा। इसराइल समझता है कि ईरान की कमर तोड़कर हम हमास को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये इसराइल का एक ख्वाब ही रह जाएगा। ईरान कभी भी गज़ा के निहत्ते मुसलमानों की हमायत से पीछे नहीं हटेगा। नाज़रीन करام, भारत जो कि इसराइल का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसने भी इसराइल की नाकामी का पोल खोल दिया है। भारतीय मशहूर अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसराइल का भांडा फोड़ा है। मशहूर अखबार ने रिपोर्ट किया कि इसराइल एक बार फिर गज़ा जंग हार गया है। इसराइल का दोस्त भी आज इसराइल की शिकस्त का खुलेआम एतराफ़ कर रहा है। भारत इसराइल से पीछे हट रहा है। इसी असना में भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसराइल की हमायत से इनकार कर दिया था। इसराइल फ़लस्तीन जंग आज की नहीं, बल्कि ये जंग 70 सालों से इसी तरह चलती आ रही है और कुछ अरसे बाद ये जंग शिद्दत इख्तियार करके दुनिया की नज़रों में आ जाती है। फ़लस्तीनी बेचारे 70 सालों से हालत जंग में हैं। इसराइली वक्फे से अपनी जारियत करता रहता है और अपने मकासद भी हासिल करता रहता है। जो काम भारत कश्मीर में करता है वही इसराइल फ़लस्तीन के साथ कर रहा है। फ़लस्तीनी अज़ियत की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हैं। इसराइल और फ़लस्तीन का 2 स्टेट सोल्यूशन ही कारआमद साबित हो सकता है। नाज़रीन करام, ये थी आज की वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।